हेलो हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल। देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? आज संडे है। क्लास मैंने एक्स्ट्रा लगा ली है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि चीजें कवर करनी है टाइमली। ओके, चलो। मैं दिख रहा हूँ क्या, नहीं दिख रहा? अरे यार, लाइट। अब बताओ। अब विजिबिलिटी है? अब तो विजिबिलिटी है यार, होनी चाहिए अब तो। चलो। नहीं, तरुण सर नेक्स्ट वीक, मैंने कहा था ना मेरी जगह एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं ना वो। हाँ, तो नेक्स्ट वीक तरुण सर ले रहे हैं बेटा, टेंशन मत करो। ठीक है, आपकी वो बॉटनी कवर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में नेक्स्ट वीक क्या हो रहा है ना, एक तो रक्षाबंधन आ गया तो वहाँ छुट्टी हो रही है। हाँ, और शायद 2 दिन की छुट्टी है जो मुझे जो लग रहा है। ठीक है, हाँ, टेक की तरफ से फ्राइडे सैटरडे मे बी। ठीक है, जो अभी इंफॉर्मेशन मिली है। तो मेरा वो पूरा खत्म हो जाएगा, यानी मेरा जो पार्ट पड़ता है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो उसमें 2 दिन तो वो चले गए। और एक दिन तरुण सर को मैं दे ही चुका था। तो फिर मेरी क्लास कैसे आप हो पाएगी? ठीक है, तो मामला डिसबैलेंस हो रहा है, तो इसलिए इसको मैनेज करने के लिए मैंने आज संडे को क्लास लगा ली है। और कल मैं एक तरुण सर की क्लास ले लूंगा। तो फिर मेरा लेबर, क्योंकि टेस्ट तुम्हारा प्लान्ड है। टेस्ट हम एक्चुअल में आपका सिलेबस टेस्ट सब कुछ प्लान्ड है। ठीक है, जिस डेट को जो चीज होनी है उसको वो होगी। ओके, टेस्ट आपका चेंज नहीं होगा, बिल्कुल इस तरीके से हो रहा है इस बार। ठीक है, टेस्ट आपके प्रिपेयर्ड है, प्लान्ड है, उसी के हिसाब से होंगे। ओके, तो जिससे कभी कभी ऐसे भी होगा, कोई फेस्टिवल ऐसे आएंगे छुट्टियां ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, वैसे तो डिसाइड कर लिया है उनको भी कि छुट्टियां ज्यादा हो जाएंगी, तो उसमें हमें कैसे कवर करना है। जिस टीचर का अगर कोई पीछे चल रहा होगा, लगता होगा उसको, तो उन छुट्टियों में एक आध वो एक्स्ट्रा क्लास लगा सकता है, बस वही टीचर। ठीक है, सबको नहीं मिलेंगी क्लासें। ओके, तो जिससे कि एंड डेट सबकी एकदम परफेक्ट रहे। अगर मैंने बोला है कि मिड फरवरी, तो हम जनवरी एंड में ही एंड कर दें, हम समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, इतना मतलब रहे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कि यार ये बोला है तो यहां तक रही। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूं मैं। टेंशन मत करो। ठीक है, आपका एक नहीं, 2 बजे से आपका टेस्ट है, मुझे पता थी। तो आपकी क्लास एग्जैक्ट 1 बजे तक चलेगी। ठीक है, एक 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, अब बीच में आप चाय पी करके रेस्ट करके अपने फिर टेस्ट देना। ओके, लेकिन टेस्ट सबको देना है, टेस्ट छोड़ना नहीं है किसी को, ध्यान रखना, टेस्ट छोड़ना नहीं है। ठीक है, आज और कल मेरी क्लास रहेगी। आज और कल मेरी क्लास रहेगी, कल सेम वही 1 बजे रहेगी, ऐसी रहती है सबकी। ठीक है, और फिर तरुण सर कंटिन्यू ले लेंगे, जिससे कि उनका कवर हो जाए। ठीक है, और फिर फेस्टिवल की वो ऑफ है ही। ठीक है, समस्या वहां आ रही है, तो उसमें तरुण सर अगर चाहें तो कवर करने के लिए, बराबर करने के लिए ले सकते हैं। बाद बाकी का नेक्स्ट वीक से फिर सबका नॉर्मली हो जाएगा, सबका सिलेबस बराबर होगा। ठीक है। ठीक है, कराना भी तरीके से ही है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट आज मैं स्टार्ट करूंगा, कंडक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। साउंड आज नहीं हो पाएगी, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, पर ये 2 टॉपिक मैं आज कवर करूंगा। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो इसको स्कैन करके, ठीक है, फॉर्म फिल कर दें और इसे ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप है। रिवीजन की बात कर रहा हूं, कल की क्लास में मैंने क्या रिवीजन क्या करा दिया था, लिम्फ करा दिया था मैंने कहा था लिम्फ होता क्या है, लिम्फ ब्लड का फिल्ट्रेट है। लिम्फ ब्लड का फिल्ट्रेट है। अगर आप ब्लड को फिल्टर करोगे, ठीक है, और 3 चीजें जो नीचे फिल्ट्रेट में नहीं जाएंगी, क्या क्या? आरबीसी, नंबर 2 प्लेटिलेट्स, नंबर 3 मैक्रो प्रोटीन, बड़े साइज की प्रोटीन, स्पेशली मैं बात करता हूँ प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन जैसी बड़ी प्रोटीन। तो जो बचा हुआ फिल्ट्रेट होता है ना, उसको आप बोलोगे बेटा, ठीक है, लिम्फ। तो मैंने बता बनता कैसे है भाई, कुछ भी नहीं है, ब्लड का फिल्ट्रेट लिम्फ बनता है, जहां ब्लड नहीं पहुंचता वहां लिम्फ पहुंचता है। लिम्फ यही नहीं होता, लिम्फ इसके अंदर एंटर करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। जैसे आर्टरी वेन कैपिलरी होती है, ऐसे लिम्फेटिक सिस्टम की लिम्फेटिक आर्टरी, लिम्फेटिक वेन, लिम्फेटिक कैपिलरी होती है, और लिम्फेटिक ऑर्गन भी होते हैं, उनमें घूमता है। जहां ब्लड नहीं जा सकता वहां लिम्फ जाएगा नहीं। लिम्फ एक तरीके से मिडिल मैन का काम कर रहा है, ब्लड और टिश्यू के बीच में, सेल्स के बीच में, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ आइंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन, न्यूट्रिएंट, एक्सीटोसिन एटसेट्रा। जहां ब्लड नहीं पहुंचेगा वहां ये जाएगा। ठीक है, तो मीडिएटर बनाया हमने इसको। बनता कैसे है, एक जगह दिखा रहा हूं, ऐसे ही जगह जगह पर बॉडी के अलग अलग सिस्टम के अंदर अलग अलग टाइप की फिल्टरिंग यूनिट बनी हुई है। एक मैं विलाई का स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूं, जैसे ब्लड कैपिलरी है, ये लैक्टल्स है, लिम्फ कैपिलरी, इनके बीच में कुछ सेल्स पड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस है, 2 चीजों के बीच मिलने वाला स्पेस। तो इन सेल को भी हमने बोल दिया इंटरस्टिशियल सेल।
क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में, एक नॉर्मल नाम दे देंगे इसको हम, इंटरस्टिशियल सेल। समझ रहे हो ना मेरी बात? और इसमें जो फ्लूइड बन रहा है ना, ये फ्लूइड दिख रहा है, ये फ्लूइड दिख रहा है आपको, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया। सिंपल सी बात है भाई। ब्लड में कैपिलरी है, कैपिलरी में पोर साइज होता है, वहां से ब्लड फिल्टर होके धीरे धीरे यहाँ पर रिस रिस के फिल्टर होके यहाँ भर जाएगा। इसको आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल दोगे। ये और फिल्टर, फिल्टर का मतलब है और रिस रिस के, ठीक है, डिफ्यूज होकर के यहाँ पहुंचेगा। अब यहाँ इसको लिम्फ बोल दोगे, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। ये तीन चीजें इसके अंदर नहीं आएंगी, ठीक है, ये मिडिल मैन का काम कर रहा है, ठीक है। लिम्फ कैपिलरी को लैक्टल्स भी बोलते हैं। तो लिम्फ कैपिलरी लिम्फ वेसल्स में जाएंगे, लिम्फ वेसल से घूम घूम करके फाइनली लिम्फ ऑर्गन होंगे, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में घूमेगा। फाइनली लार्ज बड़े साइज की वेन्स होती हैं, उनमें सारा लिम्फ एंटर करा दिया जाएगा, वहां ब्लड में मिक्स हो गया, ब्लड बन गया। फिर ब्लड वहां से हार्ट में जाएगा, हार्ट से आर्टरी, आर्टरी से कैपिलरी होता हुआ फिर से बन जाएगा। तो ये सर्कुलेशन चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें समझ में आ गया होगा। फाइनली मैंने बात की थी भाई, लिम्फ कलरलेस होगा क्योंकि आरबीसी नहीं होते, ये कलर्ड होगा क्योंकि आरबीसी होते हैं, इसमें डब्ल्यूबीसी ज्यादा होते हैं, इसमें डब्ल्यूबीसी कम होते हैं। प्लेटलेट्स इसमें नहीं होते, इसमें होते हैं। मैक्रोप्रोटीन यहाँ पर नहीं होते, यहाँ पर होते हैं। टोटल ब्लड प्रोटीन काउंट देखोगे लगभग 4% के आसपास होता है। मोस्टली इसके अंदर एल्बुमिन होते हैं, मोस्टली एल्बुमिन होते हैं। यस, सबसे ज्यादा एल्बुमिन होते हैं। प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन होते ही नहीं यहाँ पर। हाँ, ग्लोबुलिन कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, मतलब डिफ्यूजन रेट चलता रहता है, बस मेनली एल्बुमिन का परसेंटेज होता है। क्लॉटिंग ड्यूरेशन यहाँ पर बहुत लंबा होता है, क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स नहीं होते, यहाँ शॉर्ट होता है। हाँ, ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस था। सर्कुलेटरी पाथवे मैंने स्टार्ट कर दिया था। सर्कुलेटरी पाथवे में आर्टरी, वेन, कैपिलरी में डिफरेंस बताया था। भाई आर्टरी हार्ट से सीधे ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है, और हार्ट का हाई प्रेशर वाला ब्लड इसमें फ्लो करता है। हाई प्रेशर से जब ब्लड फ्लो करेगा इसके अंदर, तो इसकी वॉल मजबूत होनी चाहिए। तो जो ट्यूनिका मीडिया होती है इसकी, हाँ, ट्यूनिका मीडिया होती है, वो बहुत थिक होती है उसको झेलने के लिए। यस, ट्यूनिका मीडिया इसकी थिक होती है, ठीक है। यहाँ थिन होती है क्योंकि यहाँ प्रेशर लो होता है, क्योंकि हार्ट से कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? ये देख डिफरेंस ये हो गया। यहाँ वॉल्व नहीं होते क्योंकि हार्ट से कनेक्टेड है, यहाँ वॉल्व होते हैं क्योंकि हार्ट से कनेक्टेड नहीं है। ट्यूनिका एक्सटर्ना कोलेजन फाइबर के मिलने से बनती है, दोनों के अंदर होती है। मीडिया स्मूथ मसल्स, दोनों के अंदर होती है। और इंटरना, जिसको इंटीमा भी कह देते हैं, ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनती है। यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि ल्यूमिन छोटा है, ठीक है, और वॉल्व यहाँ पर नहीं होते। यहाँ प्रेशर कम होगा क्योंकि ल्यूमिन बहुत बड़ा है और हार्ट से कनेक्टेड नहीं है, और वॉल्व यहाँ पर होते हैं। कैपिलरी एक लेयर के मिलने से बनती है, बस, जिससे डिफ्यूजन हो पाए। ये डेफिनेशन लिख दी थी मैंने। ऑल आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम हार्ट एंड ओपन इनटू टिश्यू, ऑल वेन ओरिजिनेट फ्रॉम टिश्यू ओपन इनटू हार्ट। कैपिलरी, अगर मैं कैपिलरी की बात करता हूं, हमेशा आर्टरी और वेन के बीच में मिलती हैं, बट एक एक्सेप्शनल केस है, एफरेंट आर्टेरियोल, रिफरेंट आर्टेरियोल, अभी मैं किडनी में कराऊंगा अभी आपको, ठीक है। और पोर्टल वेन टिश्यू से ओरिजिनेट होकर टिश्यू में ही खुलती है, यानी कैपिलरी और कैपिलरी, ठीक है, इसमें कोई हार्ट का कनेक्शन ही नहीं है। मतलब हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में एक पोर्टल सिस्टम मिलता है, ठीक है, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। ऐसे ही हमारी एलिमेंट्री कैनाल और आपके लिवर यानी जिगर के बीच में भी एक पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है, इसको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। यानी यहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होकर लिवर में जाते हैं, तब लिवर से ब्लड में, और हाइपोथैलेमस से सारे के सारे हॉर्मोन्स हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर इस पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटर करते हैं। फिर इसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की बात की थी, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन और क्लोज। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, स्टार्टिंग में जो एनिमल्स आए थे, मतलब सिंपल टाइप के एनिमल थे, यानी नॉन कॉर्डेट्स, उनके अंदर डोमिनेंट होता है, क्लोज भी मिलता है पर ये डोमिनेंट होता है। हाँ, अगर मैं क्लोज की बात करता हूं तो क्लोज जो हायर एनिमल थे, यानी वर्टिब्रेट की बात कर रहा हूं, उनके अंदर ज्यादा डोमिनेंट होता है, वर्टिब्रेट के अंदर, ठीक है, कॉर्डेट्स के अंदर, ठीक है। डोमिनेंट का मतलब ज्यादा, ठीक है। इसके अंदर बताया था जो ब्लड फ्लो करता है एक ओपन, मतलब एक कैविटी के थ्रू करता है, एक कैविटी के थ्रू करता है। इस कैविटी को आप साइनस, हीमोसील, लैक्यूना, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, आप बोल सकते हो, ठीक है। यहां पर ऐसी कोई कैविटी नहीं होती, इसमें क्लोज सिस्टम के अंदर हर टिश्यू, हर ऑर्गन के लिए एक स्पेसिफिक वेसल्स होती है, उसके थ्रू वहां पर ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि डेवलपमेंट एडवांसनेस बढ़ गई। बस क्वेश्चन आएगा तो एग्जांपल पर आएगा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा और कॉर्डेटा, ठीक है। ऑर्थोपोड्स में ओपन होता है, आप जानते हो, मोलस्कस के अंदर भी ओपन होता है, आप जानते हो, ठीक है। एनिलिडा की अगर मैं बात करता हूं तो क्लोज होता है, जैसे आर्थ्रोपोड में क्लोज होता है, पर लीच में ओपन होता है, और कॉर्डेट्स में तो मोस्टली होता ही क्लोज्ड है। फिर सिंगल और डबल सर्कुलेशन की बात की थी। भाई सिंगल सर्कुलेशन का मतलब है हार्ट और टिश्यू के बीच में एक ही सर्कुलेशन हो रहा है,
जबकि यहाँ क्या होता है, हार्ट टिश्यू के बीच में, हार्ट और लंग्स के बीच में, हार्ट टिश्यू, हार्ट लंग्स, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में लंग्स को हम पल्मोनरी बोलते हैं, लंग्स का मतलब ही होता है पल्मोनरी। भाई पल्मोनरी मतलब लंग्स, तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसमें आपको ध्यान रखना है हमेशा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है सिस्टेमिक आर्टरी, उसके थ्रू टिश्यू में जाता है, फिर टिश्यू से सिस्टेमिक वेन वापस राइट एट्रिया में एंटर करा देते हैं। तो राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन में देखोगे राइट वेंट्रिकल से होता हुआ लंग्स में, और लंग्स से लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल से होता हुआ लंग्स में, लेफ्ट एट्रिया। तो लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल्स, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये ध्यान रखना है भाई। यहाँ पे दो ही चैम्बर होते हैं, वेनस हार्ट बोलते हैं क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, उसी को पंप करता है, ठीक है। टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, फिश में देखने को मिलता है ऐसा। ये सीधा पंप कहाँ करता है, गिल्स के अंदर, साइड में गिल्स होते हैं फिश के अंदर, वहां पर ऑक्सीजन का मिक्सअप होता है, तब ये ब्लड टिश्यू में जाता है। फिर हार्ट हार्ट पंप गिल्स में करेगा, तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है। रेड कलर मैंने रिप्रेजेंट किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट किया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक आर्टरी, टिश्यू, सिस्टेमिक वेन, राइट एट्रिया, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स एंड पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रिया, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है, तो एनसीईआरटी ने दोनों सर्कुलेशन को दिखा दिया है यहाँ पर, पल्मोनरी सिस्टमिक, पल्मोनरी सिस्टमिक। और ये आर्टरी वेन और कैपिलरी का डायग्राम भी दिखा दिया है। कैपिलरी सिंगल लेयर के मिलने से बनती है, आर्टरी में 3 लेयर होती है, ल्यूमेन छोटा होता है, यहाँ भी 3 लेयर होती है पर ल्यूमेन इनका बड़ा होता है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को, कुछ भी डाउट है? क्योंकि अब मैं लास्ट में, अच्छा इसका छोटा सा एक पार्ट और बचा था, टाइप्स ऑफ हार्ट इन एनिमल्स, छोटा सा पॉइंट है, इसे करा के मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। साउंड में कोई दिक्कत आ रही है बेटा क्या? सारे बच्चे बताओ। देखो बेटा, जो बच्चे 15 अगस्त के आसपास ज्वाइन किए हैं, तो उनके लिए सर्कुलेशन से मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। हाँ, कल मैंने रिवाइज भी करा दिया था इसलिए। और जो पुराना वाला एक चैप्टर आपका अच्छा 2 चैप्टर है, ठीक है। एक चैप्टर तो है ब्रीदिंग वाला, तो ब्रीदिंग वाला आप अचीवर से कवर करोगे, अचीवर वाला बैच आपको मिला हुआ है, उससे कवर करोगे, ठीक है, एक सिंगल शॉट में हो जाएगा। और बायोमॉलिक्यूल वैसे मैं एक रिवीजन भी कराऊंगा अभी आगे जाकर के, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल मैंने वन शॉट में, इसीलिए हम सभी टीचर्स ने एक एक चैप्टर वन शॉट में कराया था, तो बायोमॉलिक्यूल हमने वन शॉट में करा दिया है। वाईटी पे कराया था हमने जस्ट आपके बैच को स्टार्ट करते समय, ठीक है, मतलब बैकलॉग सीरीज के फॉर्म में, कि जो बैकलॉग है एक एक चैप्टर का वो यहाँ से कवर करना है, तो आपको वो वहां से कवर करना है, बहुत तरीके से करा दिया है, और वन शॉट में कराया, मतलब समझ में सारा आएगा बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। सर मैंने पहले ही कर लिया था 360 से, बहुत बढ़िया, सुपर। अब आता टाइप्स ऑफ हार्ट इन एनिमल्स। भाई एनिमल्स में कितने टाइप्स के हार्ट देखने को मिल सकते हैं, और उनमें किस टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, एक एनसीईआरटी में पैरा दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए, कोई पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से टपका दें ये लोग, तो हम अपना पूरी तैयारी करके चलेंगे, एनसीईआरटी पे तो पकड़ करके चलेंगे। तो टू चैम्बर्ड हार्ट भी होता है, ठीक है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट भी होता है, ठीक है। अब थ्री चैम्बर्ड में एक इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट भी होता है, उसको बोलते थ्री चैम्बर्ड ही है, ठीक है। मैं थ्री थ्री लिख देता हूं, थ्री चैम्बर्ड या इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड बोल सकते हो। एक ही बात है। और चौथा हार्ट पढ़ना है आपको फोर चैम्बर्ड हार्ट।
टोटल मिलाकर के आपके 4 टाइप की हार्ट आपके सिलेबस में है, ठीक है। इनकी तो क्या क्या लाइनें समझनी है आपको, बहुत सिंपल है। इसको मैं, पुराने बच्चों को तो पता भी होता है। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ मैं, इसको क्लासीफाई कर दे रहा हूँ। अगर मैं 3 चैम्बर्ड हार्ट 2 चैम्बर्ड हार्ट की बात करता हूं तो उसमें सिंगल सर्कुलेशन मिलेगा। सर्कुलेशन कैसा होगा? सिंगल सर्कुलेशन, बता चुका हूं मैं आपको। सिंगल सर्कुलेशन होगा, ठीक है। इसको हम वेनस हार्ट भी बोलते हैं क्योंकि पंप करता है, ये पंप करता है, पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और तीसरा याद रखना कहां मिलता है, बस 3 एग्जांपल इसके लिए सफिशिएंट है। प्रेजेंट इन फिश, फिश में देखने को मिलेगा। अब 3 चैम्बर्ड हार्ट आ जाओ, ये दोनों ही 3 चैम्बर्ड हार्ट ही है। एनसीईआरटी 3 बोलती है पर इसको थोड़ा क्लासिफाई कर दिया है मैंने, ठीक है। इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट, इसमें डबल सर्कुलेशन मिलेगा भाई, समझना मेरी बात, इसमें डबल सर्कुलेशन मिलेगा क्योंकि 3 चैम्बर हैं, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, ठीक है। अगर मैं डायग्रामेटिकली बात करूं, दिखा भी देता हूं। देखो 2 एट्रिया हैं इसके अंदर, 3 चैम्बर ये है, 2 एट्रिया हैं इसके अंदर और 1 वेंट्रिकल है जिसमें ब्लड मिक्स हो रहा है, ठीक है। हाँ, वेंट्रिकल एक ही है भाई, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया और 1 वेंट्रिकल है, सिंगल वेंट्रिकल है। तो यहां पर भी आपको लंग्स भाई, बॉडी के टिश्यू और हार्ट के बीच में, और यहाँ लंग्स की भी सर्कुलेशन चल रहा है, पर यहाँ पर मिक्स ब्लड, क्योंकि वेंट्रिकल में आकर के डीऑक्सी और ऑक्सी मिक्स हो जाते हैं, मिक्स ब्लड पंप होता है। इसमें भी सेम मिक्स ही होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकम्प्लीट 4 चैम्बर है, क्योंकि यहाँ सेप्टम तो बन गया ये, पर आधा बना है, अभी यहाँ के कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर भी मिक्स ब्लड पंप होता है, यानी ये पंप कैसा करेगा? मिक्स ब्लड। इन दोनों के केस में यहाँ पर ब्लड की मिक्सिंग हो रही है, ब्लड जब मिक्स हो जाता है ना, तो ऑक्सी और डीऑक्सी मिक्स पंप होता है, ठीक है। पर दोनों में डबल सर्कुलेशन मिल रहा है। पर जब मिक्स ब्लड होता है ना, तो इनकम्प्लीट डबल बोलेंगे। कंप्लीट डबल का मतलब है जब हार्ट आपका दोनों टाइप का सेपरेटली ब्लड पंप करता है, जो यहां देखने को मिलेगा। तो यहां पर डबल सर्कुलेशन होगा पर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। क्या होगा इसमें? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। वैसे दोनों का एक ही चीज है, दोनों को मैं कॉमनली लिखूं तो मैं कॉमन ही लिखूंगा, दोनों का एक ही पॉइंट है। अच्छा, एग्जाम्पल अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद आए थे रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, एम्फीबिया में 3 चैम्बर था। कॉमन लिख देता हूं मैं, ठीक है। बेसिक फीचर्स कॉमन ही है, नए बच्चों को दिक्कत आएगी। चलो मैं लिखता हूं मैं, ठीक है। 3 चैम्बर, प्योर 3 चैम्बर हार्ट की बात कर रहा हूँ, प्योर 3 चैम्बर हार्ट आपका। यूं रेप्टाइल्स में ये चीज आ गई थी, उससे पहले ये चल रही थी। तो इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। कैसे ब्लड को पंप करेगा? पंप करेगा ये मिक्स ब्लड, मिक्स ब्लड। ये भी सेम यही करेगा, फीचर सेम ही है, बस एग्जांपल का अंतर आ जाएगा, ठीक है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, मिक्स ब्लड को पंप करेगा। एग्जांपल बताओ। एम्फीबिया, एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? एम्फीबिया। भाई एम्फीबिया फ्रॉग वगैरह के अंदर यही हर्ट होता है। हाँ, एम्फीबिया के बाद हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं। तो रेप्टाइल्स में यहां पर आके चेंज हुआ था। एग्जाम्पल का अंतर आएगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ये भी मिक्स करेगा, पंप मिक्स ब्लड,
और ये कहाँ देखने को मिलेगा? आप बोलोगे रेप्टाइल्स के अंदर। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हट होता है। क्रोकोडाइल में एक्सेप्शनल केस है, इसमें 4 चैम्बर्ड हट होता है। जबकि 4 चैम्बर्ड हट कहाँ मिलते हैं? बर्ड्स और मैमल्स के अंदर। इसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। ये कैसे ब्लड को पंप करेगा? पंप बोथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोनों ही टाइप के ब्लड को पंप करने में कैपेबल है। समझ गए? हाँ, कहां देखने को मिलेगा? एप्स यानी बर्ड और मैमल्स। एंड क्रोकोडाइल। तीन एग्जांपल आ गए इसके। ठीक है भाई। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब है, ये जैसे बात की थी ना मैंने, ये वाली ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है भाई। हार्ट जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी पंप कर रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी पंप कर रहा है सेपरेटली। इट इज अ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, ये कंप्लीट है। ये इसके स्ट्रक्चर हो गए। यहाँ 2 एट्रिया हैं, 2 वेंट्रिकल हैं, सेपरेटली बने हुए हैं। ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट है? नहीं बेटा, क्रोकोडाइल में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा ना। क्रोकोडाइल में तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, 4 चैम्बर हर्ट होता है क्रोकोडाइल के अंदर। 4 चैम्बर हर्ट होता है बेटा। बताओ फटाफट। एकदम क्लियर? बेटा इनकम्प्लीट में भी तो ही क्रोकोडाइल, बेटा क्रोकोडाइल में तो कंप्लीट है ना। 4 चैम्बर हर्ट जहां होगा वहां कंप्लीट सर्कुलेशन होगा। अच्छा लिखना है आपको? ठीक है, लिख लो लिख लो, मना नहीं कर रहा मैं तो ये डायग्राम दिखा रहा था। ठीक है, देखो जहां पर मैंने एक्सेप्ट लिखा है, एक्सेप्ट 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 का मतलब है क्रोकोडाइल के अंदर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। क्रोकोडाइल में दोनों टाइप का ब्लड पंप होता है। क्रोकोडाइल एग्जांपल लिख दिया मैंने यहां पर भी। चल कोई नहीं, कंफ्यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो दोनों 3 चैम्बर हार्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहां पर क्या हो रहा था, मैं डायग्रामेटिकली बताऊं तो डायग्रामेटिकली बताया तो था मैंने ये। यहां पर 3 चैम्बर हार्ट प्योर है, ऐसे समझो। यहाँ 3 चैम्बर हार्ट है, का मतलब है एक और एक, दो तो इसके एट्रिया हो गए, एक वेंट्रिकल है सेपरेटली। जबकि यहाँ क्या हो गए, यहाँ एक एट्रिया, 2 एट्रिया, वेंट्रिकल एक था पर उसके अंदर धीरे धीरे सेप्टम बन गया, ऐसे सेप्टम बन गया, इनकम्प्लीट है। सेप्टम बनता जा रहा है, ये सेप्टम कंप्लीट आकर गई यहां पर हो जाएगा। ये अंतर होता है बस। यहां पर वेंट्रिकल एक है, यहाँ वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम बन गया जो आगे जाकर के पूरा हो जाएगा, तो 4 चैम्बर बन जाएंगे 4 चैम्बर हार्ट के अंदर। ये डिफरेंस है दोनों 3 चैम्बर हार्ट के अंदर, सिर्फ सेप्टम का अंतर होता है और कोई अंतर नहीं होता। तभी तो एनसीईआरटी ने इनकम्प्लीट 4 चैम्बर लिखा ही नहीं है, एनसीईआरटी 3 चैम्बर ही लिख रही है।
कोई डाउट? कोई भी डाउट? आगे समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अब बताओ, लिख तो लिया आपने सारा का सारा, तो मैं आगे बढ़ूं? सबने लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं? सबने लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। अंजी आज का टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर का कॉल आया था कल रात में कि जो मेरी एक ऑपरेट होना था, जो होना था रक्षाबंधन की जो वैकेशन थी उसके अंदर। चलो हो गया? बोल दो भाई। चलो कंटिन्यू करता हूं। अब मैं करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर्ड है, तो उसे फोर चैम्बर्ड हार्ट में क्यों नहीं लिखते? अरे बेटा, तुम क्रोकोडाइल पे अटक गए। बेटा थ्री चैम्बर्ड हार्ट में नहीं लिखा, क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स में आता है। मैंने क्या लिखा? रेप्टाइल्स। यहां क्या लिखा है मैंने? रेप्टाइल्स। पर एक्सेप्शनल केस लिखा है मैंने क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स होता है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल है। तो यहाँ मैंने देखो फोर चैम्बर्ड में क्रोकोडाइल लिख दिया, तुम्हारे से बच्चों के लिए मैंने दोनों काम किए हैं। मुझे पता है बच्चा कुछ भी बोल सकता है। तो क्रोकोडाइल को मैंने एक्सेप्ट में लिखा है और यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है मैंने। तुम तुम यार। अच्छा, तुम्हें किसने बताया कि मेरा स्कैन होने जा रहा है? मेरा स्कैन होगा, किसी ने बताया था क्या? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा स्कैन है कल, मतलब डेक्सा स्कैन? अच्छा, मेरे सपने आ जाते हैं। सही सी बताओ, कैसे पता चला डेक्सा स्कैन क्या है? किसी को पता ही नहीं है, दो चार लोगों को पता है बस। जरूर सपनों में आता हूँ। जीरोक्स मशीन में डालोगे मुझे? अच्छा। अच्छा ठीक है, तो मुझे याद नहीं है, तो बाई चांस निकल गया होगा। ठीक है, वो हो गया मेरा डेक्सा स्कैन, हाँ। तो उसका कुछ ट्रीटमेंट है थोड़ा सा, कि हड्डियां बहुत टूटी है बीच में, तो मतलब कराना पड़ा, तो उससे समझ में आया कि हाँ कुछ चीजें हैं जो ट्रीट होने पड़ेंगी। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, इस बार स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट को थोड़ा समझना, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अब तक बने नहीं है, जो मुझे लगता है बनने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो पहले तो बेसिक बातें करूंगा, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो स्टार्टिंग में दे रखी हैं। भाई अगर मैं ह्यूमन हार्ट की बात करता हूं, देखो एक ध्यान रखना, जो मैं हार्ट बनाऊंगा वो अलग होगा, पर रियल का हार्ट जो होता है ना, ह्यूमन का रियल हार्ट, वो कैसा ऐसा होगा। कुछ देखो मैंने दिखा था तुम्हें बना करके। एक चैम्बर ये होगा, एक चैम्बर ये होगा, ये चैम्बर कुछ ऐसे होगा, समझना। अब यहां पर एट्रिया की ओपनिंग में यहीं पर ही होंगी, ये बच्चा समझ नहीं पाता है, तो मैं इसको मैं नहीं कराता फिर।
समझाता हूं मैं अभी, इसको थोड़ा हिंट दे दूं मैं। यहाँ वॉल्व होते हैं, ये वॉल्व लगे हुए हैं, ये वॉल्व, ये वॉल्व है, ये वॉल्व है, वॉल्व। इसके अलावा यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है, तो यहां पर एक होल होगा। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है, तो यहां पर एक होल होगा। यानी एक ही सेप्टम पर सारी ओपनिंग होती है, नीचे कोई ओपनिंग नहीं होती रियल डायग्राम के अंदर। अगर मैं इसकी बात करता हूं एओर्टा, अच्छा बीच में एक सेप्टम भी बना देता हूं, ये सेप्टम हो गया बीच में ऐसा। तो ये हो गया एट्रिया, एट्रिया, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। रियल डायग्राम की बात कर रहा हूं, रियल में, पर मैं ऐसा बनाऊंगा नहीं। ठीक है, ये मान के चलो ऐसे 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 ऐसे, डॉट डॉट का मतलब पीछे होगा, इसके पीछे। और यहां से एओर्टा निकलता है ऐसे, ये एओर्टा यहां से निकलता है ऐसे ऐसे, पूरी बॉडी में चला जाएगा मुड़ करके, एओर्टिक आर्क, समझना। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये अलग लंग्स में चला गया, ये लंग्स में चला गया। ये समझना, यहां से कैसा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां से कैसा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऐसे होता है। तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां लंग्स में चला गया, लेफ्ट और राइट, राइट लंग्स में चला गया। तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से, समझना मेरी बात, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस चैम्बर में आता है, यहां से तो हुआ इस चैम्बर में आता है, और यहां से घूमता हुआ लंग्स में चला जाता है, यहां से घूमता हुआ लंग्स में चला जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझना मेरी बात, ठीक लिख दिया, सॉरी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अच्छा, ओके 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 ओके। यहां पर होगा रेड वाला, यहां पर होगा ग्रीन वाला, ठीक है, ऐसे ऐसे होल बना दो। पर ये डायग्राम बनवाऊंगा नहीं मैं, ये डायग्राम मैं नहीं बनवाता, ठीक है, ये ऐसे होगा। यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, भाई यहां आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये आ गया, सॉरी पल्मोनरी वेन के थ्रू ये आ गया। यहां से ये ऑक्सीजन ब्लड इसमें आएगा, नीचे जाएगा, और नीचे से घूम करके फिर ऊपर आएगा, और यहां से होता हुआ, अब समझना, ये ऐसे, ये मानो ये ऐसे 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 ऐसे, यहां से ये पूरा एओर्टा जाता है ऐसे पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में चला जाएगा ये ऑक्सीजन ब्लड, यहां से होता हुआ ऐसे, यहां से घूम रहा है, यहां से घूमा, यहां से घूमा, और यहां से होता हुआ पूरी बॉडी में चला जाएगा। ऐसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है वो तो यहां से आएगा, सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा से, इसमें आ गया, यहां से तो उसमें जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, और यहां से होता हुआ, अब ये क्या ना, इसकी एक ब्रांच ऐसे इधर निकलेगी, एक ब्रांच ऐसे इधर निकलेगी, यानी ये ब्लड यहां से इधर और इधर मूव करेगा, इधर और इधर मूव करेगा, और लंग्स में एंटर करेगा। तो ये एक्चुअल में डायग्राम एक नए बच्चे को समझ में नहीं आता, और एनसीईआरटी ने भी यही डायग्राम दे रखा है, एनसीईआरटी ने भी यही डायग्राम दे रखा है। एनसीईआरटी कह रही है कि ये भाई यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आया, अब यहां से होता हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा यहां से होता हुआ यहां पहुंचेगा, और लेफ्ट और राइट लंग्स में चला जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड भाई यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, और यहां से होता हुआ, यानी ये अंदर यहां होल होगा, यहां से होता हुआ पूरी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम मैं इसलिए नहीं बनाता, मुझे डायग्राम मतलब ये जरूरी समझना है क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए। बाद बाकी केस में जो डायग्राम मैं बनाता हूँ वो अल्टीमेट डायग्राम है, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जो बन पाऊंगा अभी मैं। पहले बेसिक चीजें आ जाते हैं। अगर मैं हार्ट की बात करता हूँ, उसका ओरिजिन क्या होगा, ओरिजिन क्या होता है हार्ट का, पता होना चाहिए आपको। अप्रोक्सीमेटली शेप कैसी होती है हार्ट की, पता होना चाहिए आपको। वेट कितना होता है अप्रोक्सीमेटली हार्ट के अंदर, पता होना चाहिए आपको। पोजीशन क्या होती है हार्ट की, पोजीशन। ये चार बेसिक पॉइंट हैं, बिल्कुल बेसिक पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं हार्ट के ओरिजिन की बात करता हूं तो बॉडी के सारे ऑर्गन का, यानी मोस्टली, सारे नहीं बोल करके मोस्टली ऑर्गन का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है। मीजोडर्मल शेप कैसी होगी, बंद मुट्ठी जैसी।
क्लिंच फिस्ट, बंद मुट्ठी जैसी, क्लिंच फिस्ट जैसे मुट्ठी बंद करके ना इस तरीके से हर्ट होता है। वेट कितना होगा? लगभग 250 से 300 ग्राम के आसपास। पोजीशन क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोजीशन क्या होती है? अब देखो, याद हो तो मैंने लंग्स, अच्छा दोबारा बना देता हूं, कई बच्चों ने ब्रीदिंग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है मुझसे इसलिए। यहां पर होता है हमारा हार्ट, क्लिंच फिस्ट जैसा, दोनों लंग्स के बीच में होता है, और नीचे यहां पर होता है डायफ्राम, या आप जानते हो डायफ्राम होता है, दोनों लंग्स के बीच में होता है। ये आपका राइट लंग्स हो गया, लेफ्ट, लेफ्ट लंग्स में से एक ऐसे ग्रूव होती है, कार्डिक नोच कहते हैं, उसमें फंसा हुआ होता है। तो पोजीशन क्या होगी हार्ट की? प्रेजेंट बिटवीन लंग्स, हमारा हार्ट लंग्स के बीच में होता है, प्रेजेंट बिटवीन लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में होता है हमारा हार्ट। हार्ट प्रेजेंट बिटवीन लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में होता है हमारा हार्ट, ठीक है। इन कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच में होता है हमारा हार्ट, ठीक है। नियर द डायफ्राम, डायफ्राम के पास होता है हमारा हार्ट, एंड टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, पॉइंटेड एपेक्स, ये पॉइंटेड एपेक्स होती है, लेफ्ट साइड टिल्ट होती है, तो पॉइंटेड एपेक्स, पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट साइड टिल्ट होती है, लेफ्ट होगा ना, टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, समझे? हाँ, टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट। अब मुझे बताओ समझ में आया? ओरिजिन क्या है? मेसोडर्मल क्लिंच फिस्ट, बंद मुट्ठी। हाँ बेटा, कार्डिक नॉच में, यस कार्डिक नॉच भी लिख सकते हो, ये कार्डिक नॉच है आपकी, ये कार्डिक नॉच है, ये कार्डिक नॉच है, लेफ्ट लंग्स में होती है कार्डिक नॉच, इट इज अ कार्डिक नॉच, ठीक है। कार्डिक नॉच ये होती है आपके लेफ्ट लंग्स में, एक दरार ग्रूव होती है, उसमें फंसा हुआ होता है, दोनों लंग्स के बीच में होता है, कार्डिक नॉच में होता है, नियर द डायफ्राम, डायफ्राम नीचे है, डायफ्राम है, डायफ्राम से सटा हुआ होता है, पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड टिल्ट होती है, ठीक है। मतलब हमारा हार्ट लेफ्ट नहीं होता ना राइट होता है, नहीं देखा होगा पिक्चर में, लेफ्ट साइड गोली लग गई बस मर गई, ठीक है, या लेफ्ट, ये क्या मतलब, लेफ्ट कुछ नहीं होता, हार्ट यहाँ होता है बीच में, मिड में होता है आपका हार्ट, समझ रहे हो? लेफ्ट और राइट तो लंग्स होते हैं, हार्ट कहाँ होगा? मिड में होगा, ओके। टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड टिल्ट होता है, ठीक है। अच्छा लास्ट लाइन एक्सप्लेन कर देता हूं, आपके हार्ट का अगर डायग्राम बनाऊं तो ऐसा हार्ट होता है, ऐसा, ऐसा, ये तो बेस हो गया ऊपर का, बेस बहुत ब्रॉड होता है, और हार्ट आगे से ऐसे पॉइंटेड होता है, पॉइंटेड, ये एपेक्स है, ठीक है। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, जरा आप बताओ एपेक्स राइट साइड टिल्ट है, लेफ्ट साइड टिल्ट है? आपकी एपेक्स लेफ्ट साइड टिल्ट है, तो वही लिखा है मैंने कि आपके हार्ट की जो पॉइंटेड एपेक्स होती है, आगे का जो पॉइंटेड वाला पार्ट है, वो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ा हुआ होता है, टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, ये लिखा है मैंने, पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, ये लिखा है मैंने। हो गया? नोट करो उसको फटाफट, फटाफट नोट करो।
अब मैं जो डायग्राम मैं बनाता हूं वो बनाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ बेटा, इसको लीवो रोटेटरी कह सकते हो, ठीक है। हाँ, क्योंकि किसी किसी इंसान के अंदर हार्ट की पॉइंटेड एपेक्स लेफ्ट साइड टिल्ट नहीं होती, राइट साइड टिल्ट होती है। हाँ बेटा, उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ हार्ट डेक्स्ट्रोकार्डिया, पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टूवर्ड्स राइट। मतलब अभी नीट का पॉइंट नहीं है इसलिए लिखा नहीं रहा इसके अंदर में, नॉलेज का पॉइंट। एक मूवी थी लक, शायद देखी हो आपने, लक मूवी। संजय दत्त था उसके अंदर और कुछ नए एक्टर्स भी थे उसके अंदर। तो उस मूवी में ये दिखाया ना कि लोग, मतलब लोगों को मौत के कुएं में धकेल दिया जाता है पर कुछ बच जाते हैं, और लास्ट में संजय दत्त भी बच जाता है। तो कहता है मैं बहुत लकी हूं क्योंकि मेरा हार्ट, मेरी गोली मारी गई थी लेफ्ट साइड पर मेरा हार्ट राइट साइड है, लेफ्ट साइड है ही नहीं। जबकि उस मूवी में कितना बेवकूफ बनाया गया कि भाई लेफ्ट और राइट तो हार्ट होता ही नहीं है, हार्ट तो बीच में होता है। बस पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट होती है लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो अगर किसी किसी में, मतलब हजारों लाखों लोगों में से कुछ के अंदर होता है, ये पॉइंटेड एपेक्स राइट साइड टिल्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। इट इज एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ हार्ट। मतलब उससे तुम्हारा नीट का कोई संबंध नहीं है। हाँ बेटा, मूवी भी देख लेता हूँ कभी कभी, ऐसी ऐसा क्या है। चलो ठीक है, करें स्टार्ट। लिख लिया सबने? टिल्ट मतलब झुकाव। टिल्ट मीन्स बेटा झुकाव। किधर झुकाव है, किधर मुड़ा हुआ है? टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की साइड मुड़ा हुआ है ना। ये राइट टिल्ट करो, गर्दन को लेफ्ट टिल्ट करो, राइट टिल्ट करो, कहते हैं ना टिल्ट, मोड़ना, झुकाव। अब आ जाओ, अच्छा ये तो अभी भाई बाद में आएगा, अब आ जाओ डिटेल्ड। हम्म, अब आते हैं ह्यूमन हार्ट पर। मेरे साथ डायग्राम ड्रॉ करना, मतलब डायग्राम रियल डायग्राम से हटके है, पर क्वेश्चन तुम्हारे हर लेवल के सॉल्व हो। ठीक है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है, पर क्वेश्चन ये किसी भी लेवल के, तुम पीजी के लेवल के उठा ले, क्वेश्चन उठा ले, सब सॉल्व करेगा। मैं हर चीज मेंशन करूंगा, इसमें ध्यान रखना। अच्छा, सेप्टम एक मस्कुलर होगा, ठीक है। ये मिड का सेप्टम जो दिख रहा ना, मसल से मिलके बना था, मस्कुलर है। और एक सेप्टम दिखाऊंगा, ये फाइब्रस है। बिल्कुल मिड में से नहीं बना रहा हूं मैं, ऊपर के चैम्बर छोटे होते हैं, नीचे के बड़े होते हैं, ध्यान रखना। ये फाइब्रस है। और मस्कुलर वाला नीचे वाला थिक होता है। ये दोनों छोटे चैम्बर है, ये बड़े चैम्बर है। ये थिक है, समझ लो। यहां पर ये सेप्टम दिख रहा है ना, मस्कुलर, पिंक मस्कुलर है, व्हाइट फाइब्रस है। ये दोनों एट्रिया के बीच में सेप्टम है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम है। ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम है। ठीक है, ये थिक है, ये थिन है, ये पूरा थिक है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछे, उस पर दे रखे हैं, पूछे जा सकते हैं। एक तो ये हो गया। मेरे साथ साथ ड्रॉ करना, बाद में टाइम मत मांगना।
सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। यहां पर आपको एक वॉल्व मिलेगा, यहां कोई वॉल्व नहीं होगा, यहां एक वॉल्व होगा, यहां भी वॉल्व होगा, यहां भी वॉल्व होगा, यहां भी वॉल्व होगा। ये आर्टरी है, वेन है, पल्मोनरी वेन। 1 2 3 4, 2 पेयर होती हैं जो इसमें खुलती हैं आकर के। यहां जो वॉल्व है ना उसमें 3 दरवाजे होंगे, 1 2 और एक 3, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। यहां जो वॉल्व होगा उसमें 2 ही दरवाजे होंगे, यहां एस शेप दरवाजे होंगे, एस शेप, यहां नॉर्मल 2 दरवाजे होंगे। यहां से जो डक्ट निकलेगी वो एओर्टा है, एओर्टा ऊपर दिखा निकलता हुआ इस तरीके से, बड़ा, सबसे बड़ी, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द अवर बॉडी। रियल डायग्राम में जो ऊपर से निकलती हुई नजर आती है, पर मैं यहां से दिखा रहा हूं। और यहां से जो निकलेगी वो वेन होगी, लेफ्ट और राइट लंग्स में आके खुलेगी, पल्मोनरी ट्रंक बनाएगी, और ये ट्रंक आगे जाकर के लेफ्ट और राइट लंग्स में ओपन करता है। ये इतना ड्रॉ करो पहले, तो इतना आ गया। अब आपको कुछ मसल्स और बनाने हैं, पिंक से भी दिखा सकते हैं। ये कुछ खास टाइप के मसल्स हैं जो एडिशनल मसल्स हैं, जो और कहीं नहीं मिलते, यहीं मिलते हैं। यहां थोड़े थिन होते हैं, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, इसमें काफी थिक होते हैं। ये ऐसा आ गया, ये डायग्राम ड्रॉ करो। अच्छा, एक चीज और दिखा देंगे इसमें, कोलेजन फाइबर। इन वॉल को होल्ड करने के लिए यहाँ पर कोलेजन फाइबर भी होते हैं, जो इन मसल से जोड़ के रखते हैं इनको। ऐसे 3 वॉल्व यहाँ पर हैं, इनको होल्ड करने के लिए भी ये कोलेजन फाइबर इन मसल से जुड़े होते हैं। अब ये आपका कंप्लीट हार्ट हुआ, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूं, ये आपका राइट एट्रियम हो गया, ये राइट, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। इतना आप डायग्राम ड्रॉ करो अच्छे से। सर यू आर माय फेवरेट टीचर ऑफ जूलॉजी, थैंक यू बेटा। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं बेटा, एग्जैक्ट यही है, ठीक है। हाँ बेटा, एप्स और मैमल्स दोनों ही अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं, मतलब होम्योथर्मिक होते हैं, ठीक है।
होम्योथर्मिक होते हैं। अभी कराऊंगा आगे एनिमल किंगडम में बहुत अच्छे से। डायग्राम अगर हो गया हो तो एक एक करके मैं चल रहा हूं। सबसे पहले मैं तो लिखूंगा ये जो ऊपर से ब्लड लेकर के आती है ना, डीऑक्सीजनल ब्लड, सुपीरियर वेना केवा। नीचे से डीऑक्सीजनल ब्लड लेकर के आ रही है इंफीरियर वेना केवा। तो सबसे पहले तो इनको मेंशन करता हूं, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। इट इज अ सुपीरियर वेना केवा, और ये क्या होगी, इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। अब समझना वॉल ऑफ हार्ट। हार्ट की अगर वॉल की बात करता हूं तो ये हार्ट का, अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ, वॉल सारे दिखा दे रहा हूँ भाई, कॉमन वॉल दिखाता हूँ सारे। एक वॉल तो ये है यहाँ पर, एक वॉल ये है यहाँ पर, दो गए, ग्रीन ले लेते हैं। एक वॉल ये है यहाँ पर, तीन, एक और ले लेते हैं। ये कॉमन वॉल्व है। अब एक एक करके लिखते हैं इनके बारे में, ठीक है। ये जो वॉल्व दिख रहा है ना, हाँ, इसको बोलते हैं यूस्टेशियन वॉल्व, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, इसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। और ये हाफ मून शेप है तो सेमी ल्यूनर, ठीक है। सबसे ऊपर से लिखता हूँ, यूस्टेशियन वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। बाइकस्पिड को मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, मिट्रल वॉल्व। मिट्रल भी कहते हैं, क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, ठीक है। मिट्रल वॉल्व, और लास्ट में आएगा सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी ल्यूनर, चारों वॉल्व आ गए आपके, ठीक है। अब थोड़ा सेप्टम की बात कर रहा हूं, जहां से क्वेश्चन अब तक नीट में आया नहीं है पर आएगा। ये कौन सा सेप्टम है, पहला। ये कौन सा सेप्टम है, दूसरा। तीसरा पूछेगा ये बीच वाला, ये कौन सा सेप्टम है। ये तीन सेप्टम आ गए, इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। इसको बोलेंगे, ठीक है, हाँ, एक दो तीन, ये तो सिंगल रहेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैं, ये मेरे साथ साथ ड्रॉ करना, क्योंकि भरने वाला है चीजें, फिर सब हौच पौच हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे साथ साथ चीजें ड्रॉ करना, ठीक है। यहाँ हम मेंशन कर देंगे पेपिलरी मसल्स को, यहाँ मेंशन कर देंगे कॉर्डे टेंडेनी को। ये पल्मोनरी ट्रंक कहलाएगा, तो लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी। ऐसे ही इंफीरियर वेना क्या हुआ, लार्जेस्ट वेन। अब इतना पहले मेंशन करो जल्दी फटाफट, हाँ इसको मेंशन करो फटाफट। कर लिया।
चलो बहुत बढ़िया। अब एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है? इंफीरियर वेना कैवा। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? एओर्टा। चलो बहुत बढ़िया। अब एक एक चीज समझ रहा हूँ, एक एक चीज लिख के चलेंगे। तो रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझना कि भाई एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है मस्कुलर है, वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम होता है मस्कुलर है, पूरा मस्कुलर है। बट यहाँ प्रेशर कम होता है तो थिन होगा, यहाँ प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि पूरी बॉडी में डालना होता है और लंग्स में डालना होता है, तो यहाँ पर थिक होगा। ऐसे बीच का सेप्टम जो एट्री और वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ है, वेंट्रिकल से कोई भी लाइन जुड़ी होगी वो थिक होगी, ऐसे याद रखो। जो वेंट्रिकल से संबंधित होगी वो थिक होगी। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल में प्रेशर ज्यादा होता है, यहाँ ये एट्रिया से जुड़ी हुई है तो प्रेशर कम होता है, थिन होगी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम थिन होता है, थिक। फाइब्रस होता है, मस्कुलर। तो ध्यान रखना है, ये थिन होगा, मस्कुलर होगा। थिन होगा और मस्कुलर होगा। जबकि नीचे वाला इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर, ये थिक होगा। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम थिक होगा पर मस्कुलर होगा। थिक एंड मस्कुलर, यानी दोनों मस्कुलर हैं पर एक थिन और एक थिक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ऐसे ही ये क्या होगा? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको क्या बोलेंगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम यानी एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच मिलने वाला सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ध्यान रखना ये फाइब्रस होता है और थिक होता है, थिक एंड फाइब्रस। और देखो, जो बच्चा याद करेगा ना वो भूल जाएगा, पक्की बात है, याद नहीं करना है इसको, आपको कंसेप्ट समझना है। ठीक है, कंसेप्ट क्या समझना है? कंसेप्ट ये समझना है सर, वेंट्रिकल में प्रेशर कम होता है, ठीक है, सॉरी एट्रिया में प्रेशर कम होता है, ठीक है, जबकि वेंट्रिकल में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वेंट्रिकल को ब्लड प्रेशर से लंग्स में और पूरी बॉडी में पंप करना होता है। तो वेंट्रिकल में जो भी सेप्टम होंगे वो हमेशा ही थिक होंगे, थिन नहीं होंगे, चाहे वो फाइब्रस हो चाहे वो मस्कुलर हो। बेटा जूलॉजी में तो टेस्ट में सिर्फ ब्रीदिंग आ रहा है, ओनली ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग आ रहा है। मैं 1 बजे छोड़ दूंगा तुम्हारी क्लास, तो मैं 1 घंटा मिल जाएगा, उस 1 घंटे में अच्छे से अपना एक बार देख लेना। वैसे तो खैर अब तो वह इतना मजबूत कर दिया है कि लास्ट टाइम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वॉल्व, वॉल्व देखो, वॉल्व क्या होते हैं, देखो मैं समझाता हूँ। अच्छा बच्चा पूछ रहा है, देखो वॉल्व का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कोई ये वेन है, कुछ भी है, ये वॉल्व लगा हुआ है। वॉल्व यूनी डायरेक्शनल फ्लो कराता है किसी भी चीज को। जैसे कोई चीज नीचे से ऊपर जा सकती है पर ऊपर से नीचे नहीं आ सकती, उसको वॉल्व आने नहीं देगा। कहीं पर भी वॉल्व होते हैं वो यूनी डायरेक्शनल फ्लो कराते हैं। जैसे ये ब्लड यहां से अंदर आ सकता है पर वापस नहीं जा सकता, ये ब्लड ऊपर से नीचे आ सकता है पर वापस नहीं जा सकता, ये ब्लड यहां से नीचे जा सकता है पर वापस नहीं जा सकता। तो किसी भी चीज को यूनी डायरेक्शनल फ्लो कराने के लिए वॉल्व रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो यहाँ वॉल्व होते हैं। यहाँ जो वॉल्व होता है इन्फीरियर वेना कैवा में, उसको यूस्टेशियन वॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूस्टेशियन वॉल्व, यूस्टेशियन वॉल्व बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेमी ल्यूनर। यूस्टेशियन वॉल्व समझ में आ गया। ट्राइकस्पिड क्योंकि 3 दरवाजे हैं, ट्राइकस्पिड में 3 दरवाजे हैं, बाइकस्पिड में 2 दरवाजे। 3 दरवाजे का मतलब है ऐसा वॉल्व होता है, ऐसा 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 ऐसा, दो का मतलब ऐसा।
और मून शेप का मतलब है एस शेप, ऐसा ये मून शेप होता है। ये 3 टाइप के दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये दरवाजे मतलब ऐसे खुलते हैं, ऐसे एक डायरेक्शन में खुलेंगे, दूसरे में बंद हो जाएंगे, मतलब बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं, वो वॉल बोलते हैं। चलो ठीक है, क्या होगा। हाँ, थिक और 5, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आ जाओ, ये जो दिख रही है 4, 2 इधर होती हैं, 2 उधर होती हैं, पर मैंने एक साथ 4 दिखाई है, इससे तुम्हें समझ में आए। ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रही हैं, हार्ट में खुल रही हैं, तो वेन होंगी। सिंपल सी बात है, हार्ट में खुल रही है तो वेन होंगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है तो क्या बोलेंगे उसको, पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन कितनी होती है, 2 पेयर, मतलब 4, ध्यान रखना है आप। अब आ जाओ, ये जो मसल्स दिख रही है ना, इट इज अ पेपिलरी मसल्स, ओनली वेंट्रिकल में होती है पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स ओनली प्रेजेंट इन वॉल ऑफ वेंट्रिकल, ओनली present in wall of ventricle, ओनली प्रेजेंट इन वॉल ऑफ वेंट्रिकल, और कहीं नहीं होती, सिर्फ वॉल ऑफ वेंट्रिकल में होती हैं। ध्यान रखना, एट्रिया में नहीं है, क्योंकि ये प्रेशर ज्यादा होता है इसलिए। पर ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में से थिक किसकी होती है, जिसमें प्रेशर ज्यादा होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। एक राइट होगा तो एक लेफ्ट होगा, जो लेफ्ट साइड होगी ना वो थिक होगी, थिक, और राइट वाली साइड क्या होगी, थिन। आपको याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो दिख रहे हैं इट इज अ कोलेजन फाइबर, लिखते जा रहे हो ना मेरे साथ। सर आप ऐसे नोट्स बनाना, बेटा ये नोट्स बच्चों ने ही तो सिखाए हैं। मैंने कहा था ना, सबसे ज्यादा मैं सीखा था नॉर्थ ईस्ट के बच्चों से। ऑफलाइन के अंदर आकाश में पढ़ाता था, साउथ एक्स के अंदर, तो मुझे थोड़ा सा समझो कि वहाँ पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती थी, तो भाई मैं तो बुद्धू सा ही था, ठीक है। जब आया था दिल्ली, दिल्ली मेरे लिए एकदम मतलब ऐसा था, क्या कहाँ गया भाई मैं ये, ठीक है, क्या है ये। तो सबसे कम सैलरी हुआ करती थी मेरी वहां पर, सबसे कम सैलरी। सारे टीचर बड़ी बड़ी कारों में आते थे, मैं अकेला टीचर था जो बाइक से आता था। याद है मुझे अभी भी, ठीक है। तो मैं खुद भी आता था, रास्ते में बच्चे मिल जाते थे उनको भी बिठा लाता था, तो टीचर कहते थे यार क्या क्या, मतलब मुझे बड़ी उससे देखते थे, मतलब गिरी हुई निगाहों से। मैंने ठीक है, मैंने क्या ऐसा, मतलब मैं तो नॉर्मल, मतलब मैं तो मतलब शुरू से बच्चों के बीच में रहा हूँ, तो बच्चों जैसा आज भी हूँ और तब भी था, ठीक है। तो बस अपना बैग एक टांग करके आ गया, कोई मिल गया तो भाई बैग खाली है पीछे, आजा बैठ जा, ठीक है चलते हैं, ठीक है। और इंस्टीट्यूट में वही गार्ड रोकता था, मैंने भाई जाने दे भाई, टीचर ही हूँ मैं, ठीक है। स्टार्टिंग में, फिर बाद में तो जान गया था वो, ठीक है। गार्ड चेंज होते रहते थे कि बाहर के, मतलब जो ड्यूटी लगती थी वहां पर, वो पर्सनल गार्ड नहीं होते थे, कोई कंपनी होती थी वो गार्ड हायर करती थी। तो क्योंकि वो होता है यार, ये टीचर भाई, मतलब टीचर तो यहाँ आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों से, उनके लिए गाड़ी की अलग अलग पार्किंग बनी थी, बड़ा हाई फाई माहौल था। और ड्रेस होती नहीं थी उस जमाने के अंदर, बस आप मतलब कुछ भी पहन के आओ, वो सिंपल है, ठीक है। बच्चों की भी ड्रेस नहीं होती थी, और मेरी पीछे होते थे बच्चे। ठीक है। तो नहीं समझ में आता था। पर हाँ, पर जब धीरे धीरे लोगों को पता चला कि भाई ये एक ऐसा टीचर है, ठीक है। बायो, बच्चा सब में फेल, ठीक है। बायो में चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, फुल में से फुल, ठीक है। मतलब बड़ी खतरनाक कंडीशन होती थी। और समझे, हाँ, तो बस वहीं से कहानी चालू हुई थी। कभी कभी हंसी भी मत जाना, कभी कभी जो चेहरे से सामने से हंस रहा होता है ना, अंदर से नहीं हंस रहा होता है, ठीक है। तो उस पर मत जाया करो। बट हाँ, मैं एक्चुअल में सबसे ज्यादा खुश रहता हूँ ना तो बच्चों के संग रहता हूँ। लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा खुश रहता हूँ तो बच्चों के संग रहता हूँ। उसके पीछे की लाइफ कैसी है मुझे नहीं पता, बट मेरी सबसे ज्यादा हैप्पी लाइफ जो होती है बच्चों के बीच में होती है, सबसे ज्यादा। ऑफलाइन के अंदर चाहे ऑनलाइन, ऑनलाइन के अंदर तो खैर बच्चे नहीं दिखते, तुम्हारे कमेंट ही दिखते हैं। बट हाँ, ये है, और खुश रहना चाहिए, तभी तुम कर पाओगे चीजें ढंग से, सही नहीं तो नहीं हो पाएंगी। आ जाओ,
क्या बता रहा था मैं? पेपिलरी मसल्स, हाँ, ये कोलेजन फाइबर के बता रहा था, कॉर्डे टेंडनी लिख देता हूँ मैं, कॉर्डे टेंडनी। इट इज अ कोलेजन फाइबर। हाँ, बता रहा था मैं ना उस समय कैसे सीखे। तो भाई वहाँ के डायरेक्टर थे, ठीक है, वो भी जूलॉजी के ही थे, जो वहाँ के हेड थे। तो जब ये चीजें होने लगी तो वो मुझसे थोड़ा सा खफा रहते थे कि भाई ये जूलॉजी का टीचर कुछ ज्यादा ही मतलब कोई टीचर अच्छा करता है तो थोड़ा सा नेगेटिव चीजें उसके अराउंड होना चालू हो जाती हैं। तो भाई उन्होंने मुझे फिर नॉर्मल बैच नहीं दिए, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के बैच दिए जिनको कोई बच्चा मतलब पढ़ाता नहीं था, थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, कुछ और भी चीजें थी। तो भाई मैं तो बुद्धू से ठहरा, भाई जो दे दिए वो ठीक है। अब बैच तो दे दिए मुझे, मैं गया तो थोड़ी दिक्कत आ रही थी इन अंडरस्टैंडिंग के अंदर, मैं थोड़ा देसी स्टाइल से पढ़ाता था। फिर मैंने रिक्वेस्ट नहीं की कि मुझे बैच कोई और दे दो, ठीक है, ठीक है जो दिए वो ठीक है, करते हैं बच्चों के संग कुछ बढ़िया एकदम। फिर मैंने मतलब नई नई चीजें, मतलब R&D से था मैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो फिर मैंने डायग्राम हर मतलब किताब की, मतलब मोटी मोटी किताबों को से मानो किताब उठाई, तो उस किताब के अंदर जितनी भी चीजें होती थी थ्योरी, उसको मैंने फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। लैंग्वेज खत्म, मतलब मैंने लैंग्वेज जो तुम कहते हो शॉर्ट नोट्स, मैं बनाता ही शॉर्ट नोट्स हूँ, लॉन्ग नोट्स का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया मैंने। मैंने उस समय ये हालत थी कि जो बच्चे मुझसे और भाई, माँ 12 साइड फैकल्टी थी, जूलॉजी के 12 टीचर, बॉटनी के 12 टीचर, ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री के। तो हर टीचर को कुछ कुछ क्लासें मिलती थी, तो मेरी क्लास के बच्चे एक पतले से रजिस्टर के अंदर मेरे नोट्स बना लेते थे, बस वो भी आर्ट जैसा होता था, रंग बिरंगे नोट्स, मतलब ऐसे नोट्स बस पलटते रहो, मजा आता था मतलब। और क्लासों में क्या होता था, जो बच्चों के नोट्स होते थे वो थ्योरी से भरे होते थे और बहुत सारे नोट्स बन जाते थे। तब फिर बच्चों में ये फेमस हुआ कि ये क्या चक्कर है भाई सर, ये क्या कराते हो आप, बस 4 लाइनें खींच देते हो सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। वहां से वो चीज फेमस हुई। मैंने कहा यार, मैं तो यार नॉर्थ ईस्ट के बच्चे थे बेचारे, उनको समझाना है मुझे, तो उनके लिए थ्योरी लैंग्वेज की प्रॉब्लम मुझे भी आ रही थी, बच्चों को भी आ रही थी, तो मैंने कुछ ऐसी चीज इजाद की जाए, खोजी जाए, जिसमें लैंग्वेज का बैरियर ही खत्म हो जाए, फिर चाहे बच्चा है मतलब इंडिया का हो, किसी और कंट्री का हो, तो होता हो, बस उसको मतलब फ्लो डायग्राम से हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो उस समय जो पेपर होता था वो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होता था, उस समय स्टेट पीएमटी अलग होते थे, दिल्ली पीएमटी अलग होता था, एएमयू, बीएचयू, जिपमेर, मतलब 22-23 तरीके के पेपर होते थे, और बच्चे को हर इतने सारे फॉर्म, मतलब कई लाख के मतलब तैयारी होती है ना, उतने के नहीं, 1 लाख मान लो या किसी का 80,000, डिपेंड करता है कितने फॉर्म भर रहे हो, इतने लाख, 1 लाख के आसपास के तो तुम सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरते थे बच्चे। सोचो इतनी महंगी पढ़ाई होती थी, मतलब उस जमाने में तो मुझे लगता नहीं कि हर कोई पढ़ पाता होगा, ठीक है, तो बहुत कॉस्टली, भाई एक फॉर्म ही आ रहा है, ठीक है, 2,500 का, कोई 3,000 का, प्राइवेट के फॉर्म आ रहे हैं 5,000 के, 6,000 के एक एक, तो 20-20, 22-22 फॉर्म भरने हैं, तो भैया कितना खर्चा होता था, फिर पढ़ाई के खर्चे अलग, बहुत मामला टाइट था वो तो। शुक्र है लॉकडाउन का, अगर लॉकडाउन नहीं आता तो ये नई खोज नहीं होती, ठीक है, हाँ, क्योंकि ऑनलाइन पहले भी था, लॉकडाउन से पहले भी ऑनलाइन चल रहा था, मतलब वेदांतु की अगर मैं बात करूँ, ये 14 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और इनके ऑनलाइन कोर्स बहुत महंगे होते थे, ठीक है। पर लॉकडाउन में क्या हुआ ना, जितने भी इंडिया के टॉप टीचर ऑफलाइन में घुसे हुए थे, जो ऑनलाइन को गंदा मानते थे, मतलब ऑनलाइन को समझते नहीं, क्या ऑनलाइन है भाई, क्या चल रहा है, बच्चों से आप इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो क्या मतलब है। जब वो बेरोजगार हुए, हम जैसे लोग, ठीक है, तब क्या करें भाई, स्ट्रगल करनी थी, तब स्ट्रगल चालू हुई, कुछ लोगों ने स्ट्रगल की, ऑनलाइन सिस्टम जो पहले से चल रहे थे, ठीक, उसमें जुड़े, फिर उसको फिर बड़ा किया, मतलब जब अच्छा कंटेंट आया, अच्छी चीजें आई, अच्छे लोग मिले, तो बूम हुआ, ठीक है। फिर और भी टीचर्स आए, और भी सिस्टम बने, ठीक है, बहुत नए नए सिस्टम, मतलब चीजें बनती गई, फिर वो चीजें बड़े लेवल पर हो गई, ठीक है। फिर कॉस्ट इफेक्टिव बनाई गई, कॉस्ट इफेक्टिव बना करके आपके सामने सारी चीज चल ही रही है, नो डाउट एक रिवोल्यूशन ही तो है ये, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी ट्रंक। ट्रंक का मतलब होता है बेटा एक छोटा सा बड़ा चैम्बर, जो यहाँ खुलता है, फिर यहाँ से लेफ्ट और राइट, लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी यहां से निकलती है, तो ये पूरा समझ में आ रहा होगा
ये जो कॉर्डे टेंडनी होते हैं ना, कॉर्डे टेंडनी कोलेजन फाइबर, ये इन फ्लैप को अपोजिट डायरेक्शन में खुलने से रोकते हैं। ये नीचे भाई नीचे हो जाएंगे, पर जैसे ऊपर जाएंगे ना रुक जाएंगे, नीचे हो जाएंगे ऊपर जाएंगे रुक जाएंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में इन फ्लैप को जाने से रोकने का काम करते हैं कॉर्डे टेंडनी। अब मुझे बताओ आई या नहीं आई? आप बताओ, यहां तक आओ। अब वो कहानी छोड़ो कैसे क्या था। कॉर्डे टेंडनी बेटा कोलेजन फाइबर है। फिर से समझा देता हूँ, कुछ है थोड़ी ना। देखो, सबसे पहले डबल सर्कुलेशन, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यहां से भी नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी, ठीक है, ट्रंक, और पल्मोनरी ट्रंक का खोलेगा लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी, जो लंग्स में लेकर के जाएगी। लंग्स से प्यूरिफाई होकर यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से पूरी बॉडी में। अब इसको पंप करना पड़ रहा है पूरी बॉडी में, इसको पंप करना पड़ रहा है लंग्स में, तो हाई प्रेशर से कॉन्ट्रेक्शन होता है। इसीलिए यहां पर पेपिलरी मसल्स होते हैं, ठीक है, पेपिलरी मसल्स होते हैं, ध्यान रखना है आपको। और इनका साइज भी, वेंट्रिकल का साइज एट्रिया से बड़ा होता है। पेपिलरी मसल्स भी लेफ्ट वाले पार्ट में थिक होते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी में पंप करना है, इसको ओनली लंग्स में पंप करना है। एक तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। वॉल्व यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्फीरियर वेना केवा, ये हार्ट का वॉल्व नहीं है, इन्फीरियर वेना केवा का वॉल्व है, इसको बोलते हैं यूस्टेशियन वॉल्व। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमील्यूनर वॉल्व, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब मैं बात करता हूं, ये पेपिलरी मसल्स एडिशनल मसल्स होती हैं, ओनली वॉल ऑफ वेंट्रिकल में मिलती है, थिन और थिक, समझ में आ गया होगा। कॉर्डे टेंडनी, कॉर्डे टेंडनी कोलेजन फाइबर है, कॉर्डे टेंडनी कोलेजन फाइबर, जैसे मान लो मैं तुम्हें समझाता हूं ये वाली बात। इसमें कॉर्डे टेंडनी कोलेजन फाइबर है, जैसे दरवाजा है, एक दरवाजा, दो दरवाजा, तीसरा दरवाजा, तीन दरवाजों के खुलने से दरवाजे खुलते हैं। तो ये ऐसा ना हो ये ऊपर खुल जाए तो ब्लड नीचे से ऊपर चला जाएगा। हमने क्या काम किया, कोलेजन फाइबर लिए, इन दरवाजों से बांध दिए कि भाई ऊपर नहीं जाना, नीचे जा सकते, ऊपर नहीं जाना है। समझ में आ गया? हाँ, ये इनसे भी जुड़े हुए हैं। आपको ऊपर नहीं जाना, यानी ये कोलेजन फाइबर ऊपर जाने से रोकेंगे, नीचे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मानो दिखाऊं, ये दरवाजा ये है, ठीक है, ये बना हुआ है यूं करके। अब ये यूं खुल सकता है, बस ये जाएगा रुक जाएगा। ये ऐसे नीचे जा सकता है, पर जैसे ऊपर जाएगा रुक जाएगा। नीचे जा सकता है पर ऊपर जाएगा रुक जाएगा। तो ये कॉर्डी टेंडन ऊपर जाने से रोकेंगे इसको, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में खुलने से रोकेंगे, ठीक है। तो ये कॉर्डी टेंडन ही होते हैं, कोलेजन फाइबर होते हैं। तो ये आपका हार्ट का डायग्राम। नीट तो छोड़ो, तुम पीजी लेवल के क्वेश्चन कर लेना, किसी भी लेवल क्वेश्चन कर लेना, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, किसी भी लेवल क्वेश्चन, किसी भी लेवल के क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? अभी वॉल ऑफ हार्ट की भी बात करूंगा मैं। चलो, अब बात करता हूं वॉल्व ऑफ हार्ट एंड वॉल ऑफ हार्ट। एक ही स्लाइड में कराऊंगा दोनों को, शॉर्ट बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ चीजों को मैं, मतलब ट्रिकली कराऊंगा सारी चीजें, तो मैं बार बार नोट्स ना बनाने पड़े, मैं एक ही बार में, क्योंकि मेहनत बच्चा बार बार नहीं कर पाता कि शॉर्ट नोट्स अलग लॉन्ग नोट्स अलग। तो मेरी कोशिश क्या रह रही है इस बार, ट्रिकली में शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में ही तुम्हारे नोट्स बनवाऊं, जिसमें कंटेंट पूरा हो, एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंक्लूड हो, ठीक है, तुम्हें बार बार मेहनत ना करनी पड़े, ये कोशिश रहेगी। एक तरफ करेंगे वॉल ऑफ हार्ट, एक तरफ करेंगे वॉल्व ऑफ हार्ट। वॉल्व ऑफ हार्ट, हार्ट के वॉल्व चार हैं, ठीक है। पहले वॉल्व होते क्या है, क्वेश्चन आएगा, वॉल्व क्या कार्टिलेज के मिलने से बनते हैं, मसल्स के मिलने से बनते हैं, किससे मिलने बनते हैं? नो, मतलब कार्टिलेज के मिलने से नहीं बनते, या बोन के मिलने से बनते हैं। इट इज अ मस्कुलर, मस्कुलर फ्लैप होते हैं, ठीक है। इट इज अ मस्कुलर फ्लैप। वॉल्व क्या होते हैं? मस्कुलर फ्लैप होते हैं, मस्कुलर फ्लैप।
बस इतना याद रखना है, जो मैं लिखा रहा हूं उतना याद रखना। मस्कुलर फ्लैप होते हैं वॉल, मस्कुलर फ्लैप होते हैं। अब हार्ट के वॉल्व की बात करते हैं, तो हार्ट के वॉल्व को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक वॉल्व वो जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में मिल रहे हैं, ठीक है, जिनको आप बोल सकते हो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियो वेंट्रिकल के बीच में मिल रहे हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। और जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं ना, हाँ बेटा, इनको हम कस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं, क्योंकि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड में डिवाइड किया है इसको। इट इज आल्सो कॉल्ड कस्पिड वॉल्व। कस्पिड वॉल्व। अब एट्रियो वेंट्रिकुलर है कस्पिड वॉल्व को मैं डिवाइड करूं तो ये दो टाइप के हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, एक है बाइकस्पिड, बाय कस्पिड, जिसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आएगा, मिट्रल वॉल्व। क्वेश्चन आएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बिटवीन राइट राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। जबकि ये कहां प्रेजेंट होता है, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। प्रेजेंट बिटवीन, ये क्वेश्चन आता है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्वेश्चन बनेंगे एक तो। ये डायग्राम में दिखाई दिए मैंने, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, मिट्रल वॉल। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। कस्पिड भी बोलते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ दूसरे वॉल, ध्यान से देखोगे तो ये तो वेंट्रिकल है, ये आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, ये एओर्टा। पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा, यानी ये आर्टरी है, ये वेंट्रिकल है। तो इनको बोलेंगे वेंट्रिक्यूलो आर्टीरियल वॉल, वेंट्रिक्यूलो आर्टीरियल वॉल। वेंट्रिक्यूलो आर्टीरियल वॉल। कौन कौन से होते हैं वेंट्रिकुलो आर्टीरियल वॉल? ये दो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेमिल्यूनर वॉल। सेमिल्यूनर वॉल, क्योंकि वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में मिलते हैं, थोड़ा उसको सेमिल्यूनर वॉल। तो ये तो आपको सारे वॉल याद रखने हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके इससे, जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो जो प्रोबेबिलिटी है। वॉल्व का नेचर क्या होता है? मस्कुलर फ्लैप होते हैं। किसको क्या बोलते हैं, किस किस के बीच में मिलते हैं, किसको मिट्रल बोलते हैं, सारी बातें यहां पर आ गई हैं। अब आ जाओ वॉल, वॉल ऑफ हार्ट। वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट की दीवारें, वॉल। अगर वॉल की बात करता हूं, नोट करते जाओ, साथ साथ में नोट भी करते जाओ, साथ साथ में नोट भी करते जाओ। अगर मैं हार्ट की दीवारों की बात करता हूं, तो एक तो फाइब्रस लेयर होती है, समझा देता हूं मैं।
तीन लेयर होती है हार्ट की, ठीक है। ये आउटर तो फाइब्रस लेयर होगी, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ये फाइब्रस लेयर है, फाइब्रस है। प्लस इसके अंदर दो एपिथेलियल टिश्यू भी होते हैं और बीच में फ्लूइड भरा होता है इनके बीच में, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। ये पूरी पेरिकार्डियम है, आउटर लेयर होती है पेरिकार्डियम आउटर। फिर जो बीच में होती है मसल्स, कार्डिक मसल्स जो होती हैं, ठीक है, ये मायोकार्डियम। इट इज अ कार्डिक मसल्स। सबसे अंदर की लेयर होती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम सबसे अंदर की लेयर एंडोकार्डियम है। ये होते हैं बेटा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इनर लेयर है, सबसे इनर अंदर की। तो तीन लेयर होती है हार्ट के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट है आउटर लेयर। जो आउटर लेयर होती है ना, उसमें एपिथेलियल टिश्यू भी होते हैं, दो के बीच में लिक्विड ही भरा हुआ पेरिकार्डियल फ्लूइड, और बाहर प्रोटेक्शन के लिए फाइब्रस लेयर होती है। हमेशा सारे ऑर्गन के बाहर फाइब्रस लेयर मिलती ही है प्रोटेक्शन के लिए। तो ये पेरिकार्डियम के ही पार्ट है, पूरी पेरिकार्डियम है। बीच में मायोकार्डियम हो गई, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन। और सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम हो गई जो एपिथेलियम है, ठीक है। तो ये तीन लेयर के मिलने से आपका हार्ट बनता है। तो ये हार्ट के तीनों लेयर हो गए, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है। हाँ, कुछ लोग पेरिकार्डियम को एपिकार्डियम भी बोल देते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो ये कवरिंग ऑफ लेयर हो गए और वॉल्व ऑफ हार्ट हो गए। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। कुछ भी डाउट? ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है, ओनली स्ट्रक्चर। अब बात करूंगा मैं कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। नोट करो उसको, 15 मिनट बचे हैं, नोट कर लो। यहां तक कोई डाउट? हार्ट का वॉल्व ग्लैंडुलर थोड़ी ना होता है, ठीक है। बस तो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो इस लिक्विड को बनाते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो एनसीईआरटी वाला डायग्राम तो आपको क्लियर है ही, उसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद है एनसीईआरटी का डाउट। अब देखो ये क्या करते हैं ये लोग, जब क्वेश्चन बनाएंगे ना डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, हटा देंगे। ये कुछ भी नहीं देते उसके अंदर, हटा देंगे, सब कुछ हटा देंगे। अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा मैं बता दूं आपको,
ए बी सी डी ई, मानो उसको एफ, मानो जी इसको कर दिया। आप पूछेंगे बताओ ए क्या है, डी क्या है, जी क्या है, ये पूछेंगे आपसे, ऑप्शंस देंगे। तो क्या आपको पता होना चाहिए, मैं पहले बस सिखा दूं आपको। ये जो दिख रहा है ना, इट इज अorta, aorta। ये आपको दिख रही है पल्मोनरी ट्रंक, जो लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी में हाँ पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो रही है। ये पल्मोनरी वेन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है, पल्मोनरी वेन है। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। ये जो दिख रहा है, ये तो अभी बताऊंगा ये आगे। ठीक है, ये कॉर्डी टेंडन, ये कॉर्डी टेंडन ही हो गए, कॉर्डी टेंडन ही। ये सुपीरियर वेना कैवा हो गया, ऊपर से ब्लड ला रही है। ये इन्फीरियर वेना कैवा हो गया, नीचे से ब्लड ला रही है। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? हाँ, ये आपका एट्रियम हो गए आपके, ये वेंट्रिकल हो गए, नीचे वाले चेंबर वेंट्रिकल, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, तो आप इजीली कर लोगे। एओर्टा हो गया, पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अब समझो। एओर्टा में कोई डाउट नहीं है। पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ये जो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन होंगी, उल्टा होगा। ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये तो आगे बढ़ाऊंगा। बंडल ऑफ हिस, ये भी आगे, इसका आगे कंडक्टिंग पार्ट है। हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, पॉइंटेड एपेक्स, ये भी क्लियर है। राइट वेंट्रियम क्लियर है, कॉर्डी टेंडेनी क्लियर है, और वेना कैवा क्लियर है। ये हार्ट के बात में करा चुका हूं। अब कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है ये मैं समझाऊंगा अगली स्लाइड के अंदर। कंडक्टिंग पार्ट में एसए नोड आ जाएगा, एवी नोड आ जाएगा, बंडल ऑफ हिस आ जाएंगे, फिर ये पुरकिंजे फाइबर आ जाएंगे, पुरकिंजे फाइबर, ये मैं पढ़ाने वाला हूँ कंडक्टिंग पार्ट। बाद बाकी का स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है आप पहचान लोगे और क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, क्लियर है बिल्कुल? हाँ, छुट्टी ही है बेटा, छुट्टी तो कर ही रहा हूं मैं। हाँ, टेस्ट है, तो चलो कंडक्टिंग पार्ट में बाद में करा दूंगा, तुम टेस्ट दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, तुम टेस्ट दे लो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब, मैं एक्स्ट्रा क्लास थी इसीलिए। चलो कंडक्टिंग पार्ट में तुम्हें कल करा दूंगा। कल तो टाइम दे दोगे ना? कल 2 घंटे का टाइम दे देना, 1 बजे से क्लास चालू करूंगा मैं, कल 3 बजे तक क्लास ले लूंगा, 1 से 3। तो कल तुम टेस्ट दे लो, कल 1 से 3 ले लेता हूँ, जिसमें आपका ये कंडक्शन इंडक्शन को मैं अच्छी तरीके से समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। कल कर देते हैं, तुम टेस्ट दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैं आज तुम्हें डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहता, क्वेश्चन भी कल ही कराऊंगा, सब तुम्हें कल ही कराऊंगा, ये आज तक रखता हूँ मैं। तुम टेस्ट दो, जितना मैंने करा दिया है बहुत आराम से कराया है, उसको अच्छे से कर लेना, मतलब एक बार देख लेना, मतलब टेस्ट देने के बाद। ओके, कल मेरी क्लास रहेगी, हाँ, फिर कल के बाद पूरे वीक तरुण सर की ही क्लास रहेगी। ठीक है, ओके, हाँ, कल के बाद फिर लगभग पूरे वीक तरुण सर की क्लास रहेगी, मान के चलो। बॉटनी, कल मेरी क्लास रहेगी 1 से 3। कल के बाद फिर पूरे वीक, पूरे वीक का मतलब है अगर छुट्टी होती है रक्षाबंधन की, तो सुनने में आ रहा है शायद एक दिन की तो छुट्टी है तुम्हारी, क्या एक दिन की और है, मतलब पता नहीं, कुछ मुझे आइडिया नहीं है। तो बस तुम्हारी एक ही दिन की होगी, जहां तक एक ही सिंगल डे की छुट्टी होगी। ठीक है, फ्राइडे की, सैटरडे को तरुण सर क्लास लगा लेंगे। ठीक है, ओके। तो तरुण सर की 2 क्लासें मैंने ले ली हैं, कल की ली है मैंने और एक पहले ली थी पिछले वीक मैंने। ठीक है, तो वो क्लास है, नेक्स्ट वीक तरुण सर एडजस्ट कर लेंगे, फिर हम दोनों बराबरी पे आ जाएंगे, स्मूथली चलेगा फिर। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं। ठीक है।